शिव पुराण भक्तजनों, आज शिव पुराण में आपको पाशुपत व्रत की विधि और महिमा तथा भस्म धारण की महत्ता के बारे में आपको इस कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। सुनिए। ऋषि बोले, भगवान हम परम उत्तम पाशुपत व्रत को सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके ब्रह्मा आदि सब देवता पाशुपत माने गए हैं। वायुदेव ने कहा, मैं तुम सब लोगों को गोपनीय पाशुपत व्रत का रहस्य बताता हूँ, जिसका अर्ध और शेष वर्णन है तथा जो सब पापों का नाश करने वाला है। चैत्रा से युक्त पूर्णमासी इसके लिए उत्तम काल है। शिव के द्वारा अनुग्रहित स्थान ही इसके लिए उत्तम देश है, अथवा क्षेत्र के बगीचे आदि तथा वन प्रांत भी शुभ एवं प्रशस्त देश हैं। पहले त्रयोदशी को भली भांति स्नान करके नित्य कर्म संपन्न कर लें, फिर अपने आचार्य की आज्ञा लेकर उनका पूजन और नमस्कार करके व्रत के अंग रूप से देवताओं की विशेष पूजा करें। उपासक को स्वयं श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत, श्वेत पुष्प और श्वेत चंदन धारण करना चाहिए। वह कुश के आसन पर बैठकर हाथ में मुट्ठी भर कुश ले पूर्व तथा उत्तर की ओर मोह करके 3 प्रणाम करने के पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करे। फिर यह संकल्प करे कि मैं शिव शास्त्र में बतलाई हुई विधि के अनुसार यह पाशुपत व्रत करूंगा। वह जब तक शरीर गिर न जाए तब तक के लिए, अथवा 12, 6 या 3 वर्षों के लिए, अथवा 12, 6 या 3 या 1 महीने के लिए, अथवा 12, 6, 3 या 1 दिन के लिए इस व्रत की दीक्षा ले। संकल्प करके बिरजा होम के लिए विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करके कर्मशः घी, समिधा और चेरु से हवन करें। तत्पश्चात तत्व की शुद्धि के उपदेश से फिर मूल मंत्र के द्वारा उन समिधा आदि सामग्रियों की आहुतियां दें। उस समय यह बारंबार यह चिंतन करें कि मेरे शरीर में जो ये तत्व हैं सब शुद्ध हो जाएं। इन तत्वों के नाम इस प्रकार हैं: 5 भूत, उनकी 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय तत्व आदि 7 धातु, प्राण आदि 5 वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, कला, नियति, काल, माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति तत्व और शिव तत्व, ये कर्मश तत्व कहे गए हैं। विरज मंत्रों से आहुति करके होता रजोगुण सहित शुद्ध हो जाता है। फिर शिव का अनुग्रह पाकर वह ज्ञानवान हो जाता है। तदंतर गोबर लाकर उसकी पिंडी बनाए, फिर उससे मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके अग्नि में डाल दें। इसके बाद इसका प्रोषण करके उस दिन व्रत केवल होश से खाकर रहें। उस रात बीत कर प्रातःकाल आए तब चतुर्दशी में पुनः पूर्वोक्त सब कृत्य करें। उस दिन शेष समय निराहार रहकर ही बिताएं। फिर पूर्णिमा को प्रातःकाल इसी तरह होम प्रदन कर्म करके रुद्राग्नि का उपसहार करें। तदंतर यत्न पूर्वक उस समय से भस्म ग्रहण करें। इसके बाद साधक चाहे जटा रख ले, चाहे सिर मुँह डाले, या चाहे तो केवल सिर पर शीका धारण करे। इसके बाद स्नान करके यदि वह लोग लज्जा से ऊपर उठ गया हो तो दिगंबर हो जाए, अथवा गेरुआ वस्त्र, मृग चर्म या फटी पुराने चिथड़े को ही धारण कर ले। एक वस्त्र धारण करे या वलकल पहनकर रहे। कटी में मेखला धारण करके हाथ में दंड ले ले। तदंतर दोनों पैर धोकर आचमन करे। विराजाग्नि से प्रकट हुए भस्म को एक तरह करके अग्नि रीति भस्म इत्यादि 6 अर्धवेदी मंत्र के द्वारा उससे अपने शरीर में लगाएं। मस्तक से लेकर पैर तक सभी अंगों में उससे अच्छी तरह मल लें। इसी कर्म से प्रवण या शिव मंत्र द्वारा सर्वांग में भस्म रमाकर त्रयायुषम इत्यादि मंत्र से लाट आदि अंगों में त्रिपुंड की रचना करें। इस प्रकार शिव भाव को प्राप्त हो शिव योग का आचरण करके 3 संध्याओं के समय ऐसा ही करना चाहिए। यही पाशुपत व्रत है जो भोग और मोक्ष देने वाला है। यह जीवों के पशु भाव को निवृत्त कर देता है। इस प्रकार पाशुपत व्रत के अनुष्ठान द्वारा
पशु तत्व का परित्याग करके लिंग मूर्ति सनातन महादेव जी का पूजन करना चाहिए। यदि संभव, यदि वैभव हो तो सोने का अष्टदल कमल बनवाए, जिसमें 9 प्रकार के रत्न जड़े गए हों, उसमें कढ़ी का और केसर भी हो। ऐसे कमल को भगवान का आसन बनावें। धनाभाव होने पर लाल या सफेद कमल के फूल का आसन अर्पित करें। वह भी न मिले तो केवल भावनामय कमल अर्पित करें। उस कमल की कणिका में पीठी का सहित छोटे से स्फटिक मणिमय लिंग की स्थापना करके कर्मश विधि पूर्वक उसका पूजन करें। उस लिंग का शोधन करके पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी स्थापना कर लेनी चाहिए। फिर आसन दे पंचमुखी प्रकार से मूर्ति की कल्पना करके पंचगव्य आदि से पूर्ण अपने वैभव के अनुसार संग्रहित भरे हुए स्वर्ण निर्मित कलशों से उक्त उस मूर्ति को स्नान कराएं। फिर सुगंधित द्रव्य कपूर, चंदन और कुंकुम आदि से वेदी सहित भूषण भूषित शिवलिंग का अनुलेपन करके बीलपत्र, लाल कमल, श्वेत कमल, नील कमल, अन्यायन सुगंधित पुष्प, पवित्र एवं उत्तम पत्र और दुर्वा और अक्षर आदि विचित्र उपचार चढ़ाकर यथा प्राप्त सामग्री द्वारा महापूजन की विधि से उसमें मूर्ति की अर्चना करें। फिर धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करें। इस तरह भगवान शिव को उत्तम वस्त्र निवेदन करके अपना कल्याण करें। उस व्रत में विशेषतः वे सभी वस्तुएं देनी चाहिए जो अपने को अधिक प्रिय हों, श्रेष्ठ हों और न्यायपूर्वक उपार्जित किए हों। बेलपत्र, उत्पल और कमलों की संख्या 1000 होनी चाहिए। अन्य पत्रों और फूलों में से प्रत्येक की संख्या 108 होनी चाहिए। इन सामग्रियों में भी बेलपत्र को विशेष यत्न पूर्वक जुटाएं, उससे भूल कर भी न छोड़ें। सोने का बना हुआ एक ही कमल 1 सहस्त्र कमलों से श्रेष्ठ बतलाया गया है। नील कमल आदि के विषय में भी यही बात है। ये सब बेलपत्रों के समान ही महत्व रखते हैं। अन्य पुष्पों के लिए कोई नियम नहीं है, वे जितने मिले उतने ही चढ़ाने चाहिए। अष्टांग अर्घ्य उत्कृष्ट माना जाता है। धूप और आलेव चंदन के विषय में विशेष बात यह है कि वामदेव नामक मुख में चंदन, तत्पुरुष नामक मुख में हरिताल और ईशान नामक मुख में भस्म लगाना चाहिए। कोई भस्म की जगह आलेपन का विधान करते हैं। दूसरे प्रकार के धूप का विधान होने से कुछ लोग प्रसिद्ध धूप का निषेध करते हैं। अघोर नामक मुख के लिए सफेद अघूर का धूप देना चाहिए। तत्पुरुष नामक मुख के लिए कृष्ण अघूर के धूप का विधान है। वामदेव के लिए गुगुल और सगुजात मुख के लिए सुगंधित तथा ईशान के लिए भी उसीर आदि धूप को विशेष रूप से देना चाहिए। सकरा, मधु का कपूर, कपिला गाय का घी, चंदन का चूरा तथा अगरू नामक काष्ठ आदि का चूर्ण, इन सबको मिलाकर जो धूप तैयार किया जाता है उससे सबके लिए सामान्य रूप से उपयोग के योग्य बतलाया गया है। कपूर की बत्ती और घी के दीपक जलाकर दीपमाला देनी चाहिए। तत्पश्चात प्रत्येक मुख के लिए पृथक अर्घ्य और आचमन देने का विधान है। प्रथम आवरण में गणेश और कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। उनके साथ ही ब्रह्मा अंगों की भी पूजा आवश्यक है। प्रथमावरण की पूजा हो जाने पर द्वितीयावरण में चक्रवर्ती विघ्नेश्वर का पूजन करना चाहिए। तृतीयावरण में भव आदि अष्टमूर्तियों की पूजा का विधान है। वही महादेव आदि एकादश मूर्तियों का भी पूजन आवश्यक है। चौथे आवरण में सभी गणेश्वर पूजनीय हैं। पंचमा आवरण में कमल की ब्रहा भाग में कर्मशः 10 दिक्पालों, उनके अस्त्रों और अनुचरों की कर्मशः पूजा करनी चाहिए। वही ब्रह्मा के मानस पुत्रों की, समस्त ज्योति गणों की, सब देवी देवताओं की, सभी आकाशचारियों की
पाताल वासियों की, अखिल मुनीश्वरों की, योगियों की, सब यज्ञों की, द्वादश सूर्यों की, अमर्तिकाओं की, एक गणों सहित क्षेत्रपालों की और इस समस्त चराचर जगत की पूजा करनी चाहिए। इन सब को शंकर जी की विभूति मानकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए ही इनका पूजन करना चाहिए। इस प्रकार आवरण पूजा के पश्चात परमेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें भक्ति पूर्वक घृत और व्यंजन सहित मनोहर हवस्य निवेदन करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए आवश्यक उपकरणों से तांबूल देकर नाना प्रकार के फूलों से पुनः इष्ट देव का श्रृंगार करें, आरती उतारें, तत्पश्चात पूजन का शेष कृत्य पूर्ण करें। प्याला तथा उपकारक सामग्रियों से ही सैया संस्कृत करें। सैया पर चंद्रमा के समान चमकीला हार दें। राजोचित मनोहर वस्तुएं सब प्रकार से संचित करके दें। स्वयं पूजन करें, दूसरों से भी कराएं तथा प्रत्येक पूजन में आहुति दें। इसके बाद स्तुति, प्रार्थना और जप करके पंचाक्षरी विद्या को जपें। परिक्रमा और प्रणाम करके अपने आप को समर्पित करें। तदंतर इष्ट देव के सामने ही गुरु और ब्राह्मण की पूजा करें। इसके बाद अर्घ्य और 8 फूल देकर पूजित लिंग का मूर्ति से देवताओं का विसर्जन करें। फिर अग्निदेव का भी विसर्जन करके पूजा समाप्त करें। मनुष्य को चाहे कि प्रतिदिन इसी प्रकार पूर्वोक्त रूप से सेवा करें। पूजन के अंत में सुवर्णमय कमल तथा अन्य सब उपकरणों सहित उस शिवलिंग को गुरु के हाथ में दे दें अथवा शिवालय में स्थापित कर दें। गुरु, ब्राह्मणों तथा विशेषतः व्रतधारियों की पूजा करके सामर्थ्य हो तो भक्त ब्राह्मण तथा दीनों और अनार्थों को भी संतुष्ट करें। स्वयं उपहास में असमर्थ होने पर फल फूल खाकर या दूध पीकर रहें अथवा भिक्षान भोजी हो या एक समय भोजन करें। रात को प्रतिदिन परिमित भोजन करें और पवित्र भाव से भूमि पर ही स्वयं भस्म पर, तृण पर अथवा चीर या मृग चर्म पर शयन करें। प्रतिदिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत का अनुष्ठान करें। यदि शक्ति हो तो रविवार के दिन आंध्रा नक्षत्र में दोनों पक्षों की पूर्णिमा तथा अमावासी को, अष्टमी को तथा चतुर्दशी को उपवास करें। मन, वाणी और क्रिया के द्वारा संपूर्ण प्रयत्न से पाखंडी, पतित, रसोल्वा स्त्री, सूतक में पड़े हुए लोग तथा अत्यंज आदि के संपर्क का त्याग करें। निरंतर समाधान, दया, सत्य भाषण और अहिंसा में तत्पर रहें। संतुष्ट और शांत रहकर जप और ध्यान में लगा रहें। तीनों कार स्नान करें अथवा भस्म स्नान कर लें। मन, वाणी और क्रिया के द्वारा विशेष पूजा किया करें। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। व्रतधारी पुरुष कभी अशुभ आचरण न करें। परमार्थवश यदि वैसा आचरण बन जाए तो उसके गुरु लाघव का विचार करके उसके दोष का निवारण करने के लिए पूजा, होम और जप आदि के द्वारा उचित प्रायश्चित करें। व्रत की समाप्ति प्रयत्न भूल कर भी अशुभ आचरण न करें। संपत्ति हो तो उसके अनुसार गोदान, वृक्ष, सर्ग और पूजन करें। भक्त पुरुष निष्काम भाव से शिव की प्रीति के लिए ही सब कुछ करें। यह संक्षेप से इस व्रत की सामान्य विधि कही गई है। अब शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में जो विशेष कृत्य है उससे बतलाता हूँ। वैशाख मास में हीरे के बने हुए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में मरकत मणि शिवलिंग की पूजा उचित है। आषाढ़ मास में मोती के बने हुए शिवलिंग का पूजनीय समझें। श्रावण मास में नील कमल का बना हुआ शिवलिंग पूजन के योग्य है। भाद्रपद मास में पूजन के लिए पदराग मणिमय शिवलिंग उत्तम माना गया है। अश्विनी मास में गोमेद मणि के बने हुए लिंग को उत्तम समझें। कार्तिक मास में मूंगे के और मार्गशीर्ष मास में बेरुद मणि के बने हुए लिंग पूजा का विधान है। पूष मास में पुष्पराग पुखराज मणि के तथा माघ मास में सूर्यकांत मणि के लिंग का पूजन करना चाहिए। फागुन मास में चंद्राकांत मणि के और चैत्र में सूर्यकांत मणि के बने हुए लिंग के पूजन की विधि है। अथवा रत्नों के न मिलने पर सभी मासों में स्वर्णमय लिंग का ही पूजन करना चाहिए। सुवर्ण के अभाव में चांदी, तांबे, पत्थर, मिट्टी, लाह या और किसी वस्तु का भी
का जो सुलभ हो लिंग बना लेना चाहिए, अथवा अपनी रुचि के अनुसार सर्वगंधमय लिंग का निर्माण करें। व्रत की समाप्ति के समय नित्य कर्म पूर्ण करके पूर्वोक्त विशेष पूजा और हवन करने के पश्चात आचार्य तथा विशेषतः व्रती ब्राह्मण का पूजन करें। फिर आचार्य की आज्ञा लें। पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके एक कुशासन में बैठें, हाथ में कुश लें, प्राणायाम करके सांब सदाशिव का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मूल मंत्र का जप करें। फिर पूर्वोक्त आज्ञा ले हाथ जोड़कर नमस्कार करके नमस्कार करके कहें, भगवान अब मैं आपकी आज्ञा से इस व्रत का उत्सर्ग करता हूँ। ऐसा कह शिवलिंग के मूल भाग में उत्तर दिशा की ओर कुशों का त्याग करें। तदनंतर दंड, चीर, जटा और मेखला को भी त्याग दें। इसके बाद फिर विधि पूर्वक आचमन करके पंचाक्षर मंत्र का जप करें। जो आत्यंतिक दीक्षा ग्रहण करके अपने शरीर का अंत होने तक शांत भाव से इस व्रत का अनुष्ठान करता है वो नैष्ठिक व्रत कहा गया है। उसे सब आश्रमों से ऊपर उठा हुआ महापाशुव्रत जानना चाहिए। वही तपस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ है और वही महान व्रतधारी है जो 12 दिनों तक प्रतिदिन विधि पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करता है। वह भी नैष्ठिक के ही तुल्य है, क्योंकि उसने तीव्र व्रत का आश्रय ले लिया है। जो अपने शरीर में घी लगाकर व्रत के सभी नियमों के पालन में तत्पर हो 2-3 दिन या 1 दिन भी इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह भी कोई नैष्ठिक ही है। जो निष्काम होकर अपना परम कर्तव्य मानकर अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित करके इस उत्तम व्रत का सदा अनुष्ठान करता है, उसके समान कहीं कोई नहीं है। विद्वान ब्राह्मण भस्म लगाकर महापातक जनित अत्यंत दारुण पापों से भी तत्काल छूट जाता है, इसमें शेष नहीं है। रुद्राग्नि का जो सबसे उत्तम वीर्य बल है वही भस्म कहा गया है, अथवा जो सभी समयों में भस्म लगा ही रहता है वह वीर्यवान माना गया है। भस्म में निष्ठा रखने वाले पुरुष के सारे दोष एवं भस्माग्नि के सहयोग से दग्ध होकर नष्ट हो जाते हैं। जिसका शरीर भस्म स्नान से शुद्ध है वह भस्म निष्ठ कहा गया है। जिसके सारे अंगों में भस्म लगा हुआ है वह भस्म से प्रकाशमान है। जिसने भस्म पर त्रिपुंड लगा रखा है तथा जो भस्म से स्नान करता है वह भस्मनिष्ठ माना गया है। भूत प्रेत पिशाच तथा अत्यंत दुष्ट रोग भी भस्मनिष्ठ के निकट से दूर भागते हैं, इसमें शेष नहीं है। यह वह शरीर को भाषित करता है, इसीलिए भाषित कहा गया है तथा पापों का भक्षण करने के कारण उसका नाम भस्म है। भूति ऐश्वर्य कारण होने से उसे भूति या विभूति भी कहते हैं। विभूति रक्षा करने वाली है तथा उसका एक नाम रक्षा भी है। भस्म के महात्म्य को लेकर यहाँ और क्या कहा जाए। भस्म के से स्नान करने वाला व्रती पुरुष साक्षात महेश्वर देव कहा गया है। यह परमेश्वर रुद्राग्नि संबंधी भस्म शिव भक्तों के लिए बड़ा भारी अस्त्र है, क्योंकि उससे धौम्य मुनि के बड़े भाई उपमन्यु के तप में आई हुई आपत्तियों का निवारण किया है। इसीलिए सर्वदा प्रयत्न करके पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करने के पश्चात हवन संबंधी भस्म का धन के समान संग्रह करके सदा भस्म स्नान में तत्पर रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय।